गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है थैंक यू गॉड, जो कि एक पोअम है। इस पोअम को पढ़ने से पहले बच्चों मुझे एक हिंदी की पोअम याद आ रही है, शायद आपने सुनी हो। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये पोम आप लोगों ने सुनी है? कुछ ने सुनी होगी, शायद कुछ ने ना भी सुनी हो, लेकिन इस पोम से हमें ये पता चल रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं किसकी? ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया और हमारे आसपास बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई। सुंदर सा सूरज, चांद, तारे, फूल, सुंदर जगत बनाया है। तो चलो हम सब ईश्वर का गुणगान करें और उनको शीश झुकाएं। जिस तरह से इस पोअम में, इस हिंदी की पोअम में हम प्रभु की, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह इस इंग्लिश की पोअम में भी हम ईश्वर की, गॉड की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत सुंदर क्रिएशन किया है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। थैंक मीन्स धन्यवाद होता है बच्चों, यू मीन्स तुम, जानते हो आप लोग, और गॉड मीन्स भगवान। तो थैंक यू गॉड, भगवान को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। चलिए अब हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इस पोएम को समझते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you, and to you we call. Almighty God, सर्वशक्तिशाली भगवान, for all the things, सारी चीज़ों के लिए, अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं, कैसी? बिग, बड़ी, एंड स्मॉल, छोटी, फॉर ऑल द क्रीचर, सारे प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ, जो इस अर्थ में रहते हैं। अर्थ मीन्स बच्चों पृथ्वी, धरती माँ हमारी। शॉर्ट एंड टॉल, जो छोटे हैं या लंबे हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, और सुंदर नीले आकाश के लिए। द सन, सूरज के लिए। द मून, चंद्रमा के लिए। एंड ऑल, हर चीज के लिए। ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिशाली भगवान, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं। Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. अब आगे इस पोएम में क्या कहा जा रहा है? Bless each one of us, हम सभी को आशीर्वाद दें। In your name as we pray, आपके नाम का हम गुणगान कर रहे हैं, इसलिए आप हम सभी को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें। गिव अस लव, हमें दें क्या? लव, प्रेम, काइंडनेस, दया, करेज, साहस। डे बाय डे, धीरे धीरे, दिन ब दिन हमारे अंदर इन गुणों का विकास करें। ये मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रुकें, जहाँ भी रहें, शांति और सद्भाव के साथ रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, कम व्हाट मे, और हमें प्रभु आप इतनी शक्ति दें, इतना शक्तिशाली बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपकी सेवा कर पाएं। अब लास्ट की 2 लाइन्स बची हुई हैं, उनको देखते हैं। Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. हे भगवान, हम चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, हमेशा हमारे साथ रहो। Accept this prayer, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो हे प्रभु। We bow down to you, हम आपके सामने
सिर झुकाते हैं, बाव डाउन, सिर झुकाते हैं। आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोगों से इस पोम को रीड करवाएंगे और आप मीनिंग सही से नहीं निकाल पाएंगे इसका हिंदी में, तो हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, उसके बाद हम फर्दर इसके एक्सरसाइजेज हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग हैं, वो तैयार करेंगे। और बच्चों, बहुत अच्छा होगा कि वर्ड्स मीनिंग आप पहले से याद कर लो, तो आपको इसका मीनिंग, इसका अर्थ समझने में बहुत सरलता रहेगी। चलिए, ओके, बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलते हैं।